शहर के तीन दोस्त अमन, रोहित और विक्रम गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए एक दूर दराज के गांव चंद्रपुर पहुंचे। अमन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। मिट्टी के पुराने घर, सुनसान सड़कें और लोगों के चेहरों पर एक अनजाना डर साफ दिखाई दे रहा था। यार, ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? शायद शहर वाले लोग यहाँ कम आते होंगे। जो भी हो, जगह तो काफी रहस्यमयी लग रही है। तीनों हंसते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक बूढ़ा गांव वाला मिला। उसकी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में अजीब घबराहट थी। तुम लोग नए हो क्या? हाँ बाबा, शहर से घूमने आए हैं। सूरज डूबने के बाद जंगल की तरफ मत जाना। क्यों? क्योंकि वहां रहती है रात की रानी। तीनों दोस्त हंस पड़े। रात की रानी कोई चुड़ैल वुड़ैल है क्या? डायन है, और जो उसे देख लेता है वह अगली सुबह नहीं देखता। ये कहकर बूढ़ा तेजी से वहां से चला गया। तीनों दोस्तों ने इसे गांव वालों का अंधविश्वास समझा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस समय जंगल के अंदर घने पेड़ों के बीच एक काली परछाई खड़ी थी। शाम होते होते तीनों दोस्त गांव के एक पुराने मकान में ठहर गए। गांव के लोग अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, से पहले ही अपने घरों में बंद हो जाते। ये देखकर अमन को थोड़ी हैरानी हुई। तभी मकान मालकिन उनके पास आई। रात में बाहर मत निकलना। सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? मकान मालकिन कुछ पल चुप रहीं। 100 साल पहले यहाँ एक औरत रहती थी, उसका नाम रानी था। फिर? गांव वालों ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। उसे जिंदा जला दिया गया। मरते समय उसने श्राप दिया था, मैं लौटूंगी और हर रात किसी न किसी की जान लूंगी। तो वही रात की रानी है। हाँ। चंदा, सूरज बारी बारी, अमन, विक्रम और रोहित तेरी बारी। ये क्या था? खिड़की मत खोलना। कुछ देर बाद रोहित धीरे धीरे खिड़की के पास गया और अगले ही पल उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दूर जंगल की तरफ एक सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल लटक रहे थे और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। रोहित घबराकर पीछे हट गया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वो गायब थी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। मकान के अंदर अमन, रोहित और विक्रम बैठे हुए थे। खिड़की के बाहर दिखाई देने वाली सफेद साड़ी वाली औरत का दृश्य बार बार उनके दिमाग में घूम रहा था। मैंने सच में उसे देखा था। वो कोई इंसान नहीं थी। मुझे लगता है अंधेरे की वजह से तुझे भ्रम हुआ हो सकता है, लेकिन गांव वाले भी उसी के बारे में बात कर रहे थे। तभी बाहर से किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। चंदा, सूरज बारी बारी, अमन, विक्रम और रोहित तेरी बारी। क्या कोई गांव वाली होगी? इतनी रात को? विक्रम के अंदर जिज्ञासा बढ़ने लगी। वो खिड़की के पास गया और पर्दे के पीछे से बाहर झांका। सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन गीत की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर दूर पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफेद साड़ी, खुले लंबे बाल और बिल्कुल स्थिर शरीर। दोस्तों, वो फिर दिखाई दी है। अमन और रोहित भी खिड़की के पास आ गए। अचानक उसकी आंखें लाल चमकने लगी। तीनों डरकर पीछे हट गए। शव की आवाज बंद हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ उनकी तेज धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि गांव वालों की चेतावनी शायद सच थी। अगली सुबह सूरज निकल आया। रात की घटना के बाद भी तीनों दोस्तों ने खुद को समझा लिया कि डर की वजह से उन्हें सब कुछ असामान्य लग रहा था। नाश्ता करने के बाद वे गांव के चौपाल पर पहुंचे। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। रात ठीक से बीती? हाँ, बस कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी थीं। आज रात जंगल से दूर रहना। अगर कोई वहां चला जाए ना, फिर रात की रानी उसे ढूंढ लेती है। इतना भी क्या डरना? आज रात हम जंगल जाकर देखेंगे कि ये डायन है कहाँ। ऐसी गलती मत करना बेटा।
लेकिन तीनों दोस्तों ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। शाम होते ही उन्होंने टॉर्च और मोबाइल उठाए। बस थोड़ी देर घूमकर वापस आ जाएंगे। और अगर डायन मिल गई तो फोटो भी ले लेंगे। तीनों हंसते हुए जंगल की तरफ निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी हर बात सुन रहा है। जंगल के सबसे पुराने बरगद पर बैठी एक काली आकृति मुस्कुरा रही थी। रात के 11 बजे तीनों दोस्त जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां किसी डरावने जीव की तरह दिखाई दे रही थी। अब वापस चलना चाहिए। थोड़ा और आगे चलते हैं। तभी अचानक हवा चलनी बंद हो गई। जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। फिर कहीं दूर से वही गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। अमन, विक्रम ये और वही रोहित तेरी आवाज बारी। है। मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू करो। जैसे ही फ्लैशलाइट जली, उन्होंने सामने एक सफेद साड़ी वाली औरत को खड़ा देखा। कौन हो तुम? तुमने मुझे ढूंढा था ना? तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे भागने लगे, लेकिन अचानक रोहित का पैर जड़ में फंस गया और वो गिर पड़ा। अमन, विक्रम, बचाओ। अमन और विक्रम उसकी तरफ दौड़े, लेकिन तभी काली धुंध जैसी कोई चीज रोहित के चारों ओर फैल गई। रोहित की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ ही सेकंड बाद सब शांत हो गया। धुंध गायब हुई और जमीन पर सिर्फ रोहित का निर्जीव शरीर पड़ा था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। चेहरे पर मौत का खौफ जम चुका था। अमन और विक्रम कांपने लगे। चंदा, सूरज, बारी बारी। अमन, विक्रम और रोहित तेरी बारी। दोनों दोस्त जान बचाकर जंगल से भागने लगे। रात के अंधेरे में अमन और विक्रम किसी तरह गांव पहुंचे। दोनों के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने उन्हें उस हालत में देखा तो तुरंत उनके आसपास इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? रोहित कहाँ है? अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो मर गया। ये सुनते ही पूरे गांव में खामोशी छा गई। अगली सुबह सूरज निकल आया। सुबह होते ही कुछ गांव वाले जंगल में गए। वहां उन्हें रोहित का शव मिला। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। रोहित की मौत की खबर सुनकर हर कोई सहम गया। दोपहर में वही बूढ़ा गांव वाला अमन और विक्रम के पास आया। मैंने पहले ही मना किया। वो क्या थी? रात की रानी, वह किसी को नहीं छोड़ा। अब हम क्या करें? जब तक गांव में हो, सूर्यास्त के बाद बाहर मत निकलना। लेकिन उसी रात विक्रम ने अपने कमरे की खिड़की पर किसी को खड़ा देखा। सफेद साड़ी, लंबे बाल और लाल आंखें। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। अगला नंबर तुम्हारा है, मैं आ गई। अगली रात गांव पर घना कोहरा छाया हुआ था। अमन और विक्रम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक आधी रात के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों चौंक गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? कोई जवाब नहीं आया। फिर दस्तक और तेज हो गई। मत खोलना। लेकिन तभी बाहर से रोहित की आवाज सुनाई दी। दोस्तों, दरवाजा खोलो, मैं जिंदा हूं। दोनों के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है? आवाज फिर आई। मुझे अंदर आने दो। विक्रम डर गया। उसे समझ आ गया कि ये रोहित नहीं हो सकता। लेकिन अमन भावुक हो गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुको। दोनों ने देखा, खिड़की के बाहर वही डायन खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। मैं आ गई। दोनों कमरे से भागे, लेकिन बाहर निकलते ही विक्रम का संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। अमन पीछे मुड़ा। उसने देखा कि काली धुंध विक्रम को घेर चुकी थी। रुको, अमन, बचाओ। अमन दौड़ा, लेकिन अचानक डायन उसके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा बेहद डरावना था। अमन डरकर पीछे हट गया और अगले ही पल विक्रम की चीख जंगलों में गूंज उठी। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। अमन पूरी तरह टूट चुका था।
उसके दोनों दोस्त मर चुके थे। उसे लग रहा था कि अगला नंबर उसी का है। शाम को बूढ़ा गांव वाला उसके पास आया। बेटा, गांव छोड़कर चले जाओ। क्या उससे मैं बच जाऊंगा? बूढ़े ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता। अमन ने फैसला किया कि वो अगली सुबह गांव छोड़ देगा। अमन अपने कमरे में बैठा भगवान का नाम ले रहा था। तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे लंबी होने लगी और फिर उसके सामने एक स्त्री का रूप बन गया। भागकर कहाँ जाओगे? अमन का खून जम गया। अमन जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। वो सीधे गांव के चबूतरे की तरफ दौड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां वो सुरक्षित रहेगा। चबूतरे पहुंचकर उसने पेड़ पीछे छिप गया। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर चबूतरे के पास किसी के चलने की आवाज आने लगी। अमन कांपने लगा और अगले ही पल डायन की काली साया नजर आई। वही डायन खड़ी थी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो। जिसने मुझे देखा वह कभी नहीं बचा।